हर्षवर्धन जी, जब मैंने आपको आमंत्रित किया उस समय मुझे ध्यान नहीं था, आप तो प्रयागराज से हैं, तो ये जो पृष्ठभूमि है इस केस की उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मैं एक चीज पूछूंगी, आपको लग रहा है कि ये जो कुछ हुआ आज विधानसभा में, अब 2027 में इसका हल्ला होगा? क्योंकि पूजा पाल कह रही है मैं भी पीडीए हूं, अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं तो मैं पीडीए नहीं हूं क्या? लेकिन मुझे अगर न्याय दिलाया है तो योगी आदित्यनाथ ने दिलाया है। देखिए सुचेता जी, मैं बिल्कुल राजनीतिक तौर पर क्या कुछ हो रहा है उसकी चर्चा नहीं करने वाला हूं। ठीक है। मेरी चिंता ये है कि ये सब कुछ तब हुआ जब उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने के लिए चर्चा होनी थी, और उस चर्चा में एक समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल, जो जाहिर है पाल नाम में लगा हुआ उपनाम तो हम सब एक दूसरे को जान जाते हैं, पिछड़े समाज से आती है, वो पूजा पाल जिसके पति राजू पाल को मतलब किस तरह से दर्दनाक तरीके से मारा गया था, वो हमारे शहर के तो हर कोई जानते ही हैं, लेकिन देश जानता है, क्योंकि वो घटना जब उस वक्त हुई थी ना, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके साथ खड़ा हो पाता। सवाल यहां ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ के राज में इतना बड़ा आपराधिक साम्राज्य अगर खत्म हो तो क्या कानून व्यवस्था बेहतर नहीं हुई है? क्या अगर किसी राज्य को, किसी स्थान को विकसित होना है तो उसकी पहली शर्त यह नहीं होगी कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाए? और अगर उसकी बात समाजवादी पार्टी की विधायक ने की, जहां उनका निजी तौर पर उनका सुहाग उजड़ा था, वो जिस स्थिति में थी, पूजा पाल कोई नेता थोड़ी न थी, पूजा पाल नेता नहीं थी भाई, वो खुद बता रही थी, हो गई नेता। हाँ, वो तो मजबूरी में जिसको कहते हैं ना, इसको समझिए जरा। yes. कोई मनोज काका जी की तरह प्रोफेशनल लीडर नहीं थी, ये फर्क समझिए आप। और वो महिला जब बोलने के लिए खड़ी हुई, उसको कोई राजनीति थोड़ी ना